यस, आइए जरा प्रैक्टिस करते हैं। और अच्छा, सबसे पहले आप में से वो लोग जिनको कोई भी कंफ्यूजन हो, वो बच्चा आए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन ऐसा हो जो आपको परेशान करता हो, ठीक है, वो बच्चे। अब अभी फिलहाल सब लोगों के हैंड जो है रेज्ड, वो करा रहा हूँ लोअर। ठीक है, हाँ, हैंड नीचे कर दीजिए भाई। अब वो स्टूडेंट आओ जिनको किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो, जो अभी तक लेसन आपने पढ़ा है उसमें किसी को कोई डाउट हो, कोई बात ऐसी हो कि सर ये वाला सेंटेंस में समझ समझ में नहीं आ रहा सर, सर ये वाली बात अभी समझ में नहीं आ रही, सर ये वाला सेंटेंस कैसे बना ये समझ में नहीं आ रहा। तो जिसको जो समझ में नहीं आ रहा हो, पहले वो लोग आइए, प्रैक्टिस बाद में कराएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि जरूरी है कि पहले कंफ्यूजन खत्म होने चाहिए ना। चलिए, नदीम आइए। अस्सलाम वालेकुम सर। यस। सर हम तो अभी 2 ही दिन हुआ क्लास करने का, तो पीछे कितने मतलब सब्जेक्ट छूट गया है। और मेरा 2 ही दिन हुआ अभी, मतलब फ्राइडे और सैटरडे क्लास की, आज तीसरा दिन है मेरा। अच्छा, जी। तो मतलब उससे पहले जो क्लास है वो आप देख भी वो नहीं देखी आपने, सेशन रिकॉर्डेड जो है? जी, कुछ कुछ देखे हैं अभी, कुछ कुछ देखे सर। कोई बात नहीं। देखिए, आप मुझे मैसेज करिएगा मेरे पर्सनल नंबर पे 95 वाले पे कि सर मुझे डे 4 सेंड कर दीजिए। क्या कहेंगे? D4। हाँ, डे 4 सिर्फ 5-7 मिनट का है वो, उसको आप 5 बार देख लीजिएगा बस। जितनी सब लोग ज्वाइन कर रहे हैं इनसे ज्यादा परफेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, वैसे भेजा हुआ है आप। नहीं, डे 4 नहीं डे भेजा फोर होगा। वाला दिन। अच्छा, नहीं भेजा। शायद वो नहीं भेजा होगा, इसलिए कह रहा हूँ मैं। कोई बात नहीं। 9-5 वाला व्हाट्सएप नंबर। हाँ, 95 जो व्हाट्सएप है उस पर भेजिए। ओके। मैं इंशाल्लाह ओके भेजता हूँ, सर, बिल्कुल ओके। सब चीज क्लियर होगी, टेंशन मत दीजिए। चलिए भाई, बुलाइए नेक्स्ट। थैंक यू। खादर, आइए खादर बादशाह प्लीज। Assalamu alaikum, sir. सलाम, यस जी। Sir, I already informed you. I cannot understand. I am unable to understand Urdu, so that's why it's very difficult for me to understand. I can easily by heart this. I go, I don't go, and do I go, don't I go, why do I go, why don't I go. I can easily practice that, but in same way that Urdu, it's not coming for me easily. ओहो। So this is the difficult for me. Because I don't learn Urdu or Hindi because I am from Tamil Nadu. So this is the issue for me. Yesterday also I didn't ask any question any Saturday on that on that case what I have to do I don't know really. But I can understand whatever you're saying. I can understand. But the problem is, see, this practice itself you're telling very fast. आई गो मैं जाता हूँ, आई डोंट गो मैं नहीं जाता हूँ, डू आई गो मैं क्या मैं जाता हूँ, डोंट आई गो मैं क्या मैं नहीं जाता हूँ, वाई डू आई गो मैं क्यों जाता हूँ, वाई डोंट आई गो मैं क्यों नहीं जाता हूँ. आई कैन प्रिपेयर, बट द प्रॉब्लम इज आई कैनॉट स्पीक कंटिन्यूअसली. दैट इज द रीजन. व्हाट्स योर प्रॉब्लम? यू आर अनेबल टू स्पीक उर्दू, राइट? Yes, sir. Unable to speak Urdu and Hindi as well, sir. ओके, as you told me that sir I am unable to speak Hindi and Urdu because of that I am from some different area of India. I Different know, state. brother. But let me know that do you understand Urdu or not? Yeah, I That's can. fine. If I am. I wanted to know what you have shared today now here. If you understand Urdu and you don't know how to speak Urdu, it doesn't make any difference. I want you just to speak only in English and understand all the thing in English. That's fine. Okay. Okay, sir. Okay. That is the problem I'm facing, sir. Actually, I'm ready to practice that, but in that second part, that there is, I go. Okay, I go. I don't go. Why do I go? Why don't I go? It is coming easily for me, but the problem is, how can I say to you? It means मैं वो इधर क्या मैं जाता हूँ और मैं क्यों नहीं जाता हूँ, उसको कंफ्यूज हो जाता है मुझे. Don't, not an issue. Actually, I want you to speak and to think only in English.
I don't want you Fine, to think in Urdu and in Hindi. Leave it. Put it aside. fine, fine, sir. Thank you, sir. Okay, Thank you very much, sir. Jazakallah. But you are speaking great, mashallah. Thank you very much, sir. Thank you. Jazakallah. Okay, next. Ghulam Haider, please. अस्सलाम वालेकुम सर। Islam, yes. बताइए सर, brother. who has your number, तुम्हारा नंबर किसके पास है? तो यहाँ पे who नहीं लग सकता है? देखिए, ब्रदर का सवाल ये है कि who has your number, किसके पास आपका नंबर है, राइट? यस सर। हाँ, तो मतलब सवाल क्या है इसमें? ये तो सिंपल है। सवाल ये जैसे हम बोलते हैं आप एक तो थोड़ा सा ना पंचायती लोगों से अलग बैठिए, उनकी भी आवाज आ रही है। सर मैं दुबई में हूँ, थोड़ा इधर एक ही रूम में रहता हूँ ना, इस वजह से थोड़ी आवाज आती है। एयरफोन यूज किया कीजिए, एयरफोन। ओके सर, नेक्स्ट डे लेके आऊंगा इंशाल्लाह। चलिए आप पूछिए, सवाल पूछिए अपना क्या। सर इसमें जो है ना कंफ्यूज हमको ये है कि वो हैज योर नंबर, तुम्हारे नंबर किसके पास है, तो whom लगा सकते हैं कि नहीं? नहीं। क्यों? देखिए, हु का जो ट्रांसलेशन है वो वही है जो हमने आपको याद कराया। असल में प्रॉब्लम मालूम है क्या आ रही है? प्रॉब्लम थोड़ी सी ये आ रही है जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, देखिएगा, असल प्रॉब्लम क्या है मालूम है? मैं आपको बहुत अहम बात समझाने जा रहा हूँ आज, और जरा ध्यान से सुनिएगा, सच में बहुत अहम है। ये आपने अगर समझ ली तो बहुत सारे कंफ्यूजन बहुत सारे लोगों के आपके सोल्व हो जाएंगे, जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, दो लैंग्वेज अलग अलग होती, ठीक है? उर्दू या हिंदी एक अलग जबान है, अरबिक एक अलग जबान है, इसी तरीके से इंग्लिश एक अलग जबान है। फॉर एग्जांपल, उर्दू, इंग्लिश, ठीक है, ये अलग एक लैंग्वेज है, ये अलग एक लैंग्वेज है। जिस तरीके से हम देखते हैं, एक प्रैक्टिकली समझा रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये बात ऐसी है कि ये अगर आपको समझ में आ गई, अगर मैं इसलिए बोल रहा हूँ समझ में कि हो सकता है बहुत सौ के समझ में नहीं आए जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको उम्मीद है इंशाल्लाह समझ में आ जाए, क्योंकि इतनी मुश्किल कोई बात नहीं है। देखिए, मैं और आप इंडियन, हिंदुस्तान में रहते, अगर मुझे या आपको किसी दूसरी कंट्री में जाना हो, किसी दूसरी मुल्क में अगर जाना हो, तो मुझे और आपको दूसरे मुल्क में जाने के लिए वहां की जो शराइत हैं, वहां के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो मुझे और आपको एंट्री देते हैं। इसी तरीके से कोई दूसरे मुल्क का कोई बंदा इंडिया में आना चाहता है, ठीक है, तो अब वो जो दूसरे मुल्क में रहता है, उसको इंडिया में आने के लिए जो हमारे इंडिया के टर्म्स कंडीशन और शराइत हैं, उनको फॉलो करना पड़ेगा, तब वो यहाँ एंटर हो सकता है, वरना एंटर नहीं हो। ये बात तकरीबन सभी के समझ में आ गई, बड़ी आसान सी बात है। मैं और आप कहीं जाएं तो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे और आपको, उसके जो टर्म्स और कंडीशन है, यूं कह लो, उसके अकॉर्डिंग मुझे और आपको वहां रहना पड़ेगा, और मुझे और आपको एंट्री वैसे करनी पड़ेगी जैसे वो लोग चाहते हैं। इसी तरीके से कोई दूसरे मुल्क का बंदा हिंदुस्तान आना चाहता है, इंडिया आना चाहता है, तो इंडिया में आने के लिए जरूरी ये है कि वो इंडिया के जो टर्म्स कंडीशन और शराइत हैं उनको फॉलो करे, उसके बगैर इंडिया में एंट्री नहीं हो। जब आपको ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल इसी तरह जबानों का भी मसला है। ये देखिए, उर्दू एक अलग जबान है, अंग्रेजी एक अलग जबान है, इंग्लिश अलग जबान है। दोनों ऐसे ही हैं जैसे कि एक इंडिया हो और दूसरा आउट ऑफ इंडिया हो।
ठीक है, इंडिया से बाहर कोई भी मुल्क हो। तो जिस तरीके से दूसरे मुल्क वाला कोई बंदा जब इंडिया आता है तो जरूरी ये है कि इंडिया की चीजों को फॉलो करे, इंडिया जैसा आ, अपने अंदर वो चीज लाए जो इंडिया में चल सकती है, तभी आएगा। ऐसे ही जबानों का भी मसला है। ये उर्दू जबान है, इस उर्दू जबान में कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस को आपके उर्दू, यहाँ उर्दू में कुछ भी बोला जाता हो, कुछ भी बोला जाता हो उसको, अंग्रेजी को कोई लेन देन नहीं है भाई। यहाँ आप कुछ भी बोलिए, इसको क्या मतलब, या ये यहाँ कुछ भी करे, इसको क्या मतलब, कोई मतलब नहीं। मतलब कब होगा, मतलब ये होगा कि कोई चीज यहां से उठ के अगर यहाँ आएगी, अब मतलब होगा इसको। अभी तक तो कोई मतलब नहीं, कुछ भी बोलते रहिए आप अपने यहाँ, कोई मतलब नहीं है इसको। या ये भाई कुछ भी बोलते रहे, इन लोगों को कोई मतलब नहीं जो यहाँ रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहां से कोई सेंटेंस उठ के अगर इस कंट्री में आना चाहता है, इंग्लिश में आना चाहता है उर्दू से, तो अब इंग्लिश के एतबार से इसके जो टर्म्स कंडीशन है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वरना नहीं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई? जब ये बात समझ में आई तो अब असल बात समझिए जो कहना चाह रहा हूं। वो ये है कि जब हम किसी एक जबान से दूसरी जबान में कन्वर्ट करते हैं किसी भी सेंटेंस को, किसी भी जुमले को, फिर सुनिए, कोई एक जबान है जैसे उर्दू है, अब कोई चीज हम जब कन्वर्ट करते हैं इसको दूसरी जबान में, मसलन इंग्लिश में, तो जो सेंटेंस में और आप कन्वर्ट करें, जरा ध्यान से सुनना ये बात जो मैं बताने जा रहा हूं। एक उर्दू का सेंटेंस है, उसको अगर मैं कन्वर्ट करता हूं अंग्रेजी जबान में, तो मैं जो सेंटेंस कन्वर्ट कर रहा हूं इस जबान में और इसमें जो मुंतकिल कर रहा हूं, तो मैं अल्फाज जो वर्ड्स होते हैं उनको कन्वर्ट नहीं करूंगा, बल्कि वो जो सेंटेंस उर्दू या हिंदी का है उसमें से जो सेंस और मफहूम निकल रहा होगा उसको कन्वर्ट करूंगा। ये बात क्यों कह रहा हूं? ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप किसी भी जबान को उठाकर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने लगेंगे ना किसी दूसरी जबान में, उसमें प्रॉब्लम्स आती बेपना। इसका एग्जांपल देता हूं, इसका एग्जांपल देता हूं मैं आपको, फिर देखिए प्रॉब्लम आती नहीं आती। चूंकि टॉपिक ऐसे छेड़ दिया इस बच्चे ने कि मुझे टाइम लेना पड़ेगा आपको इसमें, और ध्यान से सुनिएगा बात। देखिए एक सेंटेंस है कि जी मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, ये एक सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को, अच्छा ये कौन सी जबान का सेंटेंस है? उर्दू है भाई। मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है तो उर्दू है ना, हिंदी कह लो, उर्दू उर्दू है। तो ये इस जबान का सेंटेंस है, उर्दू का है। अब मैं इसके अगर अल्फाज को उठाकर यहां लेकर जाता हूं तो क्या होगा, देखो इसके अल्फाज क्या है भाई, मेरा दिल, मेरे दिल की अंग्रेजी क्या बनेगी, माई हार्ट। नहीं लग रहा है, लगने के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फिक्स या फिट, तो माई हार्ट इज नॉट फिटिंग, ये इज नॉट फिक्सिंग। कहाँ नहीं लग रहा है, पढ़ाई में, तो इन स्टडी। तो पूरा सेंटेंस बन गया, माई हार्ट इज नॉट फिटिंग इन स्टडी, ये इज नॉट फिक्सिंग इन स्टडी। और अगर अंग्रेज के सामने बोल दिया तो बावला हो जाएगा हंसते हंसते, भाई साहब क्या बात है, आप आइए, आपके अंग्रेजी तो गजब है। तो कॉमेडी शो में आपको स्टेज पे खड़ा कर देगा वो कि देखो ये अंग्रेजी बनाएंगे भाई साहब सेंटेंस, ठीक है, वो आपको वहां ले जाएगा कॉमेडी शो में। ये प्रॉब्लम आती है। देखो किया क्या आपने मालूम है, गलत तो नहीं किया भाई, जो वर्ड्स वहां थे उसको उठाकर ट्रांसलेट ही तो किया है, तो गलत तो नहीं किया है। अब ट्रांसलेशन क्या है उसका, इस यहां से उठाया आपने वर्ड मेरा दिल, माई हार्ट, इधर बना दिया। नहीं लग रहा, इज नॉट फिटिंग, कहाँ नहीं लगा, इन स्टडी, पढ़ाई में, यहाँ उठा के रख दिया। अब जब इस दुनिया में पहुंचे, इन्होंने कहा कि भाई साहब ये सेंटेंस तुम्हें मुबारक हो, जाओ यहाँ से। हमारे यहाँ अगर आना है ना, तो हमारे यहाँ इस सेंटेंस का जो तुमने बोला इसका मफहूम लेके आओ, इसका मफहूम क्या है, इसका सेंस क्या है। जब आप सेंस लेकर आओगे तब एंट्री होगी इंग्लिश में, वरना एंट्री नहीं होगी उर्दू की। सारी बात समझ में भाई? तो बताने का मकसद मेरा ये है कि आप जब किसी जबान को दूसरी जबान में कन्वर्ट करते हैं तो वहां पर सेंस को कन्वर्ट किया जाता है, अल्फाज और जो वर्ड्स हैं उनको कन्वर्ट नहीं किया जाता। बस ये बात समझानी, मुझे समझो फिर से, फिर बोल रहा हूं ये वाली बात।
एक जबान से किसी दूसरी लैंग्वेज में जब मुझे कन्वर्ट करना हो उर्दू को, तो उर्दू के वर्ड्स कन्वर्ट नहीं करूंगा हर बार। अगर मैं उर्दू के वर्ड्स कन्वर्ट करने लगा तो बड़ी परेशानी आ जाएगी, ये अंग्रेजी उसे कबूल नहीं करेगी भाई। अब करना क्या रहेगा मुझे, इसका जो मफहूम और सेंस है, या यूं कह लो कि वो बात जो उर्दू में है इसको अंग्रेजी में किस तरह कहा जाएगा, उस एतबार से अगर बोला जाएगा तो यहाँ काबिल कबूल होगा वो सेंटेंस, वरना नहीं। अब देखो ये सेंटेंस क्या था, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है। बिल्कुल अलग बनेगा सेंटेंस, एकदम अलग। अब मैं कैसे अलग बनेगा देखिए, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, सेंटेंस बनेगा आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। ये बताइए, यहां सेंटेंस है मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, और सेंटेंस बनना आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। दिल की अंग्रेजी आई है क्या कहीं, जो वर्ड दिल है यहां मेरा दिल नहीं लग रहा है, तो यहां कहीं जो मैंने सेंटेंस बोला है इस जबान में अंग्रेजी में, वहां कहीं दिल है, माई हार्ट है वहां नहीं। आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। तो बताने का मकसद मेरा ये है, असल जो सम पॉइंट की चीज है कि किसी भी एक लैंग्वेज को जब आप कन्वर्ट करते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो उसका सेंस और उसका मफहूम कन्वर्ट होता है, अल्फाज और वर्ड कन्वर्ट नहीं होते। अब हमें ये सीखने की जरूरत है कि हमें सेंस को कैसे एक्सप्रेस करना है, यही लर्निंग है बस। जिसको ये समझ में आ जाए कि इस सेंस को एक्सप्रेस कैसे करना है, वो खुद ब खुद सीख गया। तो देखो असल बात चली थी यहां से, उन्होंने पूछा था एक बच्चे ने कि सर हु हैज अ पेन, या हु हैज माई पेन, मेरा पेन किसके पास है। तो यहां पर जो सेंटेंस है ये वाला, हु हैज माई पेन, ठीक है। तो यहां पर जो हु है ये तो WH फैमिली में से है सर, और इसका मीनिंग वहां हमने पढ़ा है कौन, लेकिन यहां ट्रांसजेंडर हो रहा है किसके, और किसके के लिए वर्ड टू यूज आपने बताया था, किसे या किसको के लिए तो हुम बताया था। तो यहाँ ये कैसे हो रहा है, ये सवाल था उनका। तो ये जो सवाल आया है असल वो इस बात को ना समझने की वजह से आया, जो मैंने यहाँ समझाई है आपको, इसको ना समझने की वजह से, ठीक है। ये बात अब जहन में आपके आ गई, अब आसान है। अब जब मैंने देखा कि भाई मेरा पेन किसके पास है, तो मतलब इसका सेंस ये निकला कि कोई कोई बंदा है जिसके पास है। अब वो कौन है, तो वो हु है। एक बंदा है जिसके पास मेरा पेन है, अब वो बंदा कौन है, हु हैज। वो जो बंदा है वो कौन है, वो हु हैज माई पेन, किसके पास है मेरा पेन, ठीक है। अब देखिए यहां पर जो हु का ट्रांसलेशन है, अगर हम इसको वर्ड टू वर्ड करें, वर्ड टू वर्ड मालूम है क्या ट्रांसलेशन होगा। अब देखो हो क्या रहा है, ये वाला अंग्रेजी सेंटेंस है, ये जो सेंटेंस है कौन सा है भाई, अंग्रेजी का है, इंग्लिश का है। इस इंग्लिश वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करना है हमें कहाँ, उर्दू में। अब उर्दू में वर्ड टू वर्ड करते हैं तो देखो ट्रांसलेशन कैसे सा हो रहा है, और आप खुद बताना कि थोड़ा सा भोंडा सा नहीं लगेगा आपको, कैसे। अब बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन, कौन का हु का ट्रांसलेशन कौन, ठीक है। तो कौन, और हैज का ट्रांसलेशन, हैज का मीनिंग होता है मालिक होना, रखना, ठीक है। कोई भी चीज उसका मालिक आप होते हैं तो वो आप वहां हैव और हैज का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार। अब देखिएगा हु का ट्रांसलेशन है कौन, ठीक है। वर्ड टू वर्ड कर रहा हूं, देखना प्रॉब्लम, देखना थोड़ी सी क्या आएगी। कौन, हैज का मीनिंग हुआ रखना, तो कौन रखता है, माई पेन मेरा कलम, तो कौन रखता है मेरा कलम। भाई साहब आपके उर्दू में बोलते हैं कौन रखता है मेरा कलम। अगर फॉर एग्जाम्पल आपको ये कहना हो कि भाई मेरी चाबी किसके पास है, बताते क्यों नहीं हो भाई, तो आप ये कहोगे बताते क्यों नहीं, कौन रखता है मेरी चाबी। सामने वाला कहेगा एक बार और बोलो भाई साहब, फिर बताऊंगा, तो वो हंसेगा। तो देखो ये प्रॉब्लम आती है, आप समझ रहे ना। मैंने दो सेंटेंस आपको दिए हैं, कैसे प्रॉब्लम आ रही है वर्ड टू वर्ड को कन्वर्ट करने में। वर्ड कन्वर्ट मत करिए आप, सेंस देखिए इसको कहना कैसे है। असल देखो कभी कभी हो गया कि मैं कोई चीज यहां पर, जैसे ये सेंटेंस है, अगर आप में से किसी बच्चे को कंफ्यूजन है सर ये वाला सेंटेंस कैसे बना है, बस मैंने आपको ये बता दिया कि बेटा इसमें सेंस एक्सप्रेस हुआ है, इसको लिख लो, तो 1 करोड़ सेंटेंस इसको याद करके आप बना सकते, ठीक है। अब
ये इसी चीज का नाम तो लर्निंग है। एक सेंटेंस, एक पैटर्न हमें मिल गया। भाई यहाँ पर लिख रहा है कि मेरा पेन किसके पास है, मेरी चाबी किसके पास है, मेरी नोटबुक किसके पास है, मेरे पैसे किसके पास है, मेरा एटीएम कार्ड किसके पास है, मेरा स्पेक्टिकल किसके पास है, मेरी कैप किसके पास है, मेरी वॉच किसके पास है। करोड़ों बना दीजिए आप, लेकिन एक सेंटेंस को माइंड में सेट करना पड़ेगा। सर ने ये बताया था भाई इसी वाला सेंटेंस इस तरह बनाना है, तो एक अगर सेट हो गया माइंड में आपके, तो फिर इंशाल्लाह 1 करोड़ सेंटेंस भी आना वुड बी इजी, बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो बहरहाल बताने का मकसद मेरे ये था कि ये जबान हो, इस जबान में से अगर मैं कोई यहाँ लेकर जाऊं, तो तब भी मैं वर्ड को कन्वर्ट करने की कोशिश ना करूं कि वर्ड उठा के वर्ड टू वर्ड देख रहे हैं। अगर आप वर्ड टू वर्ड देखोगे तो आपको हर जगह सवालात, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स और हर जगह आपको कंफ्यूजन से नजर आएंगे। और अगर आपको ये देखना है कि यार इस सेंटेंस को किस तरह से कन्वर्ट किया जा रहा है, बस एक सेंटेंस आपके सामने आ गया, बस आप समझ जाइए कि अच्छा ऐसे करना है। तो देखिए जैसे यहाँ पर था मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो यहाँ सेंटेंस बिल्कुल अलग बन रहा है, आई एम नॉट कंफर्टेबल विद स्टडी। तो पता ही चला कि यहाँ जो अल्फाज थे, मेरा पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा है, तो दिल विल की अंग्रेजी नहीं आएगी इधर आगे, उसका मफहूम देखा जा रहा है और सेंस क्या हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर है, ये अंग्रेजी सेंटेंस है, हु हैज माई पेन। इसको अगर मैं इस दुनिया में ले जाना चाहूँ उर्दू वाली, तो अगर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करूंगा तो आप भी हंसेंगे, कौन रखता है मेरा पेन। ना भाई साहब कौन सी जबान बोल रहे हो। तो बहरहाल अब जब अंग्रेजी यहाँ आएगी, तो यहाँ के मिजाज के मुताबिक इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। इस उर्दू का मिजाज क्या है, अगर ये सामने आएगा तो इसको अगर यहाँ कन्वर्ट करना है, तो आप वर्ड टू वर्ड नहीं करेंगे, इसका मफहूम और इसका सेंस देखेंगे। क्या वो क्या है सेंस, मेरा पेन किसके पास है, ये बोला जाता है। तो इसको उठाकर अगर इस जबान में उर्दू में लेके जाना है, तो फिर उर्दू के मिजाज के मुताबिक इसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। मेरी पूरी बात का खुलासा 2 लफ्जों में ये है कि हम हर जगह अल्फाज और वर्ड्स को उठाकर दूसरी जबान में नहीं रख सकते। हमें जो वर्ड्स एक जबान में हैं, उन वर्ड्स का मफहूम क्या निकलता है, उनका सेंस क्या है, उससे क्या चीज समझ में आ रही है, उस समझ को उठाकर कन्वर्ट किया जाता है दूसरी में। इतनी सी बात है, इसी को माइंड में सेट करिएगा आपको, इसलिए मुझे थोड़ी सी बात लंबी करनी पड़ी है। ठीक है, तो बहरहाल आज और कुछ बच्चों को कंफ्यूजन हो तो बताइए, भी बुलाइए। गुलाम बताइए ब्रदर। सर मेरा यही सवाल था सर, ब्रदर मेरा यही सवाल था जो आपने जवाब दिया। अच्छा अच्छा ठीक है, बेहतर। चलिए नेक्स्ट, सईद अहमद ब्रदर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलाम, यस ब्रदर। जी मैं आज ही ज्वाइन हुआ हूँ सर। अच्छा अच्छा, जी जी आप जी। मौलाना मौलाना सईद अहमद जी। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, माशाल्लाह। अच्छा है, तो अभी ये तो सब आप पढ़ चुके हो, कोई मसला नहीं है, इसकी बस थोड़ा सा जी प्रैक्टिस में जी लानी है जी इसको। वही चल रहा है अभी, मैं नहीं सोता हूँ इंशाल्लाह। तुम सोते हो। ठीक है, जी जी इंशाल्लाह जी कोई बिल्कुल। कंफ्यूजन तो नहीं, कोई ऐसी बात जो समझ में नहीं आई हो। जी नहीं अभी इंशाल्लाह जो भी रहा इंशाल्लाह कल मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। हाँ हाँ जरूर, बेहतर है, जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट, मुराद अंसारी आओ ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम, यस प्लीज। जैसे हम लोग आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है, उसमें ए लगाते हैं, ये हैज आया तो इसमें ए नहीं लगाते हैं। अच्छा, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं असल कि सर ये है फॉर एग्जांपल, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, ओके ऐसे जी। ही फॉर एग्जांपल ही हैज अ पेन, तो यहाँ पर आ क्यों आ रहा है, राइट। जी आ जो हम लेकर आते हैं ना, तो वो कोई चीज अगर एक होती है तो उसको बयान करने के लिए लाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहना कि मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन। ठीक है, तो आ जो हम लाते हैं ना, आ ये एक चीज को, इसी को बोला सिंगुलर को बयान के लिए आया है, सिंगुलरिटी को बयान करने के लिए आया है। कोई एक चीज है अगर, उसको बयान करने के लिए लाते हैं। ठीक है, और इसको दूसरे अंदाज में एक दूसरी बात और आप कह सकते हैं कि जो पेन एक वर्ड है ना, ये पेन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में से नाउन है, और नाउन में से भी कॉमन नाउन है। आपके पास पेन है वहां पर, जी। दिखाओ। ये आपके हाथ में जो पेन है वो भी पेन है, और ये कुछ और है क्या मेरे हाथ में, देखिए। नहीं वो भी पेन, वो मार्कर है। पेन है मेरे भाई,
कोई बात नहीं। बताने का मकसद ये है कि आपके पास जो है वो भी पेन है, मेरे पास भी पेन है, मौलाना सईद साहब हैं इनके पास भी पेन है, नमरा है उनके पास भी पेन है, नदीम है उनके पास भी जी पेन है, सुहेल है उनके पास भी पेन। सबके पास पेन है। वो अलग बात है कि किसी के पास नीला है, किसी के पास हरा है, किसी के पास जो है ब्लू है, वो एक अलग मसला है। ठीक है, किसी के पास 5 रुपए वाला है, किसी के पास 10 रुपए वाला है, दैट इज डिफरेंट इशू, लेकिन है सब पेन। जी तो ये जो लफ्ज पेन है ना, ये कॉमन नाउन है। तो जो कॉमन नाउन होता है, उस कॉमन नाउन से पहले भी आ आता है। हरी बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल जी। आपको कहना है मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। आई हैव अ कार। और मेरे पास 2 कारें हैं, आई हैव अ कार्स। 2 की अंग्रेजी कहाँ है? आई हैव अ टू कार्स। हाँ, आ नहीं लाएंगे। आ का मतलब तो एक होता है, जब टू बोल रहे तो आ का क्या मतलब? आई हैव। आई हैव टू कार। आई हैव 2 कार्स। ठीक है भाई साहब, ये जो टू आपको दिखाई दे रहा ना, यहाँ आ नहीं आएगा अब, चूंकि कार्स ही प्लूरल हो गया, प्लूरल की वजह से नहीं आएगा। तो मैंने इसलिए बताया था कि आ जो हम लाते हैं तो इसलिए भी लाते हैं कोई चीज एक हो, उसको भी बयान करने के लिए लाया जाता। वही चीज अगर डबल बन जाए, एक से ज्यादा बन जाए, 2 3 4 5, ठीक है, तो जी फिर उसके अंदर हम आ नहीं लाते। आई बात समझ में? और बाकी अगर आप ये पूछना चाह रहे हो कि सर आ कहाँ लाते हैं, दा कहाँ लाते हैं, ये आपके 3 महीने बाद जो एडवांस लेवल शुरू होगा तब आएगा, अगर ये सवाल हो तो आपका। नहीं नहीं, यही सवाल था मेरा, थोड़ा एक्चुअली यही पूछना था। देखो इंशाल्लाह इस क्लास में आप सब कुछ सीखेंगे, लेकिन हर चीज वक्त पर। ठीक है, दा कहाँ लाना है, कहाँ नहीं लाना है, सब इंशाल्लाह, लेकिन 3 महीने बाद एडवांस लेवल जब शुरू होगा। कहाँ इन लाना है, कहाँ ओन लाना है, कहाँ अपॉन लाना है, कहाँ ओवर लाना है, कहाँ ओन लाना है, ठीक है, कहाँ एबेव लाना है, सबके मानेंगे ऊपर। ओन का मीनिंग ऊपर, अपॉन का मीनिंग ऊपर, ओवर का मीनिंग ऊपर, और इसी तरीके से एबेव एक वर्ड यूज होता है उसका मीनिंग भी ऊपर। अब कितने ऊपर हो गए, कहाँ लाए सर, पागल हो गए हम तो जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। लेकिन एडवांस लेवल है, जब आपको सेंटेंस बनाने आ जाएंगे अच्छे से धड़ाधड़ बेहतरीन वाले, जैसे 9 PM वगैरह जी बच्चे चल रहे हैं, तो फिर देखिए। जी। एक चलिए, एक क्लास भी थोड़ा अलग है ना, इसलिए वो प्रॉब्लम भी पूरा डीपली, एक छोटा छोटा प्रॉब्लम भी आता है तो ऐसा करता है कि एक भी पूछ ले, कंफ्यूजन खत्म कर ले। पूछो, पूछा करो, पूछा करो। देखिए ये क्लास आपके कंफ्यूजन खत्म करने ही के लिए, ठीक है। हाँ इंशाल्लाह इसमें कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं रहेगा कि किसी का कोई कंफ्यूजन माइंड में, यार हमें बताया नहीं सर। आपके पास मैंने ये तक बता रखा कि जरूरी नहीं है क्लास में पूछे आप, भाई आपके पास नंबर है ना मेरा। मैंने कितनी बार बताया कि 95 से एक नंबर है जो ग्रुप में है, उस वाले नंबर पे आप मैसेज करिए। 94 वाले में मत कर बैठना, वरना 4 दिन बाद पूछा जाएगा बताइए क्या करे थे भाई सर, फिर हो जो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए 95 वाले पे करिए, वो मेरे ही पास रहता है, मैं अपने जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उन्हीं से बात करता हूँ उसमें, मैं किसी और से बात नहीं करता। तो बहरहाल आप उसमें करिए, जो कंफ्यूजन एक नहीं करोड़ है भाई साहब, ये बंदा तैयार है इंशाल्लाह। ठीक है, सारे कंफ्यूजन दूर किए जाएंगे, सब कुछ। मुझे पता है बहुत से लोग जो क्लास ज्वाइन करा रहे हैं, भाई स्टूडेंट तक से बात नहीं होती उनकी, बड़ी अच्छा अमाउंट ऑफ फीस ले रहे हैं, स्टूडेंट से बात नहीं करते, वो उनका असिस्टेंट बात करता है, वही वही डाउट क्लियर करेगा उनकी। तो वो पता चला कि बच्चा जो है कहीं 3 4 महीने का कोर्स किया, उससे आज तक टीचर से दुआ सलाम ही नहीं। टीचर आते हैं अपना लेक्चर देते हैं भाई साहब बढ़िया से, और जो है अपना चले जाते हैं कि भाई डाउट्स अगर हो तो ग्रुप में डाल दीजिए, आपको वहीं रिस्पॉन्ड मिल जाएगा, डायरेक्ट किसी को नहीं। ये क्लास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है कि यहाँ भी पूछिए, और यहाँ अगर नहीं पूछ सके बिकॉज ऑफ द सम रीजन, टाइम नहीं था, जो भी था, तो फिर आप बाद में पूछ सकते हैं, वो मसले की बात नहीं। ठीक है भाई, चलिए खैर बेहतर है। और दूसरी बात ये है कि अगर अभी बीच में मीटिंग खत्म हो जाए, हो सकता है, जी फिर मैं आज मेरा ना इसकी लास्ट डेट है थोड़ा सा, ये अपग्रेडेशन की मैं करना भूल गया, अब क्लास के बाद क्लास है, उसमें कम से कम 5 7 मिनट 10 मिनट लगते हैं उसको दोबारा अप्लाई करने में। तो अगर ये मीटिंग एंड हो जाए तो ग्रुप में मेरे मैसेज का इंतजार कीजिएगा, जब मैं कहूँ ज्वाइन नाउ प्लीज, तो फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। इसलिए परेशान मत होना कि सर मेरा कट गया, ज्वाइन नहीं हो रहा। तो थोड़ा सा मैं इसलिए पहले बता रहा हूँ, हो सकता है 2 4 मिनट में ये क्लास एंड हो जाए अपने आप ही। ठीक है, तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, आप कोई मसले की बात नहीं है। बहरहाल चलिए भाई, बुलाइए किसी और को बुलाइए जी, सुहेल आइए। हम्म
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलाम। यस ब्रदर, प्लीज। सर, जैसे कि आपने बताया कि कोई भी टेंस हो, अगर वो अपने लैंग्वेज यानी अपनी भाषा में, कोई भी उर्दू हो, अरबी हो, कुछ भी भाषा में अगर बोले, तो उस सेंटेंस को हमको अंग्रेजी जबान में कन्वर्ट करना है। यही है ना सर? जैसे कि अभी केरल में मैंने एक खबर देखी, अभी न्यूज में देखा कि केरल में घने काले घने बादल। इसका मतलब ये हुआ कि समझ में ये आ रहा है कि केरला में अभी बारिश होने का संभावना है। बारिश हुआ नहीं, बारिश होगा। इसका सेंटेंस होगा यही ना, इट विल रन इन केरला। हाँ, शाबाश, अच्छा है। जी, तो जी मतलब ये मरफूम आया कि हिंदी में जो बताया कि केरल में घने काले बादल, तो यहाँ तो अगर इसका वर्ड वर्ड अगर ट्रांसलेट करते हैं तो इसका मरफूम दूसरा हो जाता है। बहुत अच्छी लेकिन बात है। यहाँ जो अभी जी समझ में आया कि यहाँ बताने का कोशिश ये कर रहा है कि केरल में बारिश होने का संभावना है, अभी हुआ नहीं है। बहुत बढ़िया, तो शाबाश इसका शाबाश। जी, इसको बहुत फ्यूचर सही, में कन्वर्ट ऐसे ही करना होगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही है, बिल्कुल बहुत सही है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम्पल एकदम अप टू डेट दिया है। जाहिर है, जब ये कहा जाता है कि काले बादल छा रहे हैं, तो मतलब ये है कि बारिश होने वाली है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल, शाबाश, बहुत जी। बढ़िया, अच्छा। और एक मेरा क्वेश्चन है सर, जैसे कि उस दिन वर्ड्स दिए थे आप, हम्म। तो वर्ड्स में बहुत सारे वर्ड था, उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो वर्ड तो हर एक का मतलब है, जैसे कि ड्रिंक, 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 ये थर्ड फॉर्म है। इसका मतलब तो हमें समझ में आ गया कि ड्रिंक का मतलब पीना होता है। पीना है, पीना था, पीना होगा, इसी में से कुछ आता है। ये जो ट्रैप, 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 इसका मतलब जो रेंगना है, तो ये रेंगना क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप जहां पर हैं वहीं कहीं गली में छोटा मोटा कोई जी सांप का बच्चा रेंग रहा हो, या जी इसी तरीके से जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो भी जी जो है बड़े आराम आराम से वो चलते हैं, वो दैट इज क्रीपिंग। मतलब जो इस तरह की सुस्त वाली चाल होती है ना, जैसे उमन सांप वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, रेंगना। ठीक है। हाँ, तो जी। इसको इस तरह इस्तेमाल कर लेते हैं। ये असल में आपको ना इन वर्ड्स को इस्तेमाल करके बताया जाएगा इंशाल्लाह सेंटेंसेस में, ऐसे नहीं खाली आपको बस दे दिए, नहीं सर, है ना। नहीं वो तो समझ गए, वो बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वही कंफ्यूज था कि रेंगना का मतलब क्या होता है। ठीक। और सर दूसरा सवाल ये है मेरा कि अभी जो जब से आपका क्लास शुरू हुआ है हम लोग का, बेसिक लेवल का, उसमें जो अभी हम लोग का लेसन चल रहा है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस का ही चल रहा है ना सर? सिंपल टेंस। जी। अभी पास्ट का तो अभी नहीं आया। कुछ भी नहीं आया अभी तो, सब आएगा आगे। जी जी जी। ठीक। थैंक यू सर। जजाकल्ला। ओके, बुलाइए खुदा नेक्स्ट। हाफिज। अबरार अहमद, प्लीज आइएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। नाम, यस ब्रदर। सर जैसे एक वाकया होता है कि क्या आप नहीं खाते हैं, तो सबसे फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कहेंगे या डू यू नॉट ईट कहेंगे या डोंट यू ईट कहेंगे? दोनों इसमें सही क्या है। बेहतर रहेगा? दोनों ठीक। हाँ, देखिए फॉर एग्जांपल सेंटेंस है, क्या तुम नहीं खाते हो। ये चौथे नंबर का सेंटेंस है भाई, है ना, आपकी कंजुगेशन में। तो आपको जो हमने जी बताया है, तो ये बताया डोंट यू ईट, कि आप नहीं खाते हो। इसी सेंटेंस को आप यूं भी कह सकते हो, डू यू नॉट ईट। ठीक है, यानी डू और नॉट इसके बीच में यू ला सकते हो। जी ऊपर नहीं है, देखिए ऊपर यानी नॉट और डोंट को ऊपर मिला दिया गया है, और नीचे वाले सेंटेंस में अलग बना दिया गया है। लेकिन ये ना थोड़ा सा स्पोकन में डोंट ज्यादा चलता है, उससे ना जबान में तेजी भी आती है। मतलब ये भी बोल सकते हो, आपको गलत नहीं है, ये वाला भी बोल सकते हो। दोनों दुरुस्त हैं। ये दोनों दोस्त है बिल्कुल, लेकिन ऊपर वाले की प्रैक्टिस ठीक ज्यादा रखिए, डोंट यू। ठीक है, थैंक यू। जजाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट। तंसीम प्लीज। तस्नीम। अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम जी, गुड़िया। सर आपने वोडका बताए थे ना, क्या तुम खाते हो तो डू यू लगेगा। हाँ, तो सही तो है। तो सर उसको लेके सारे WH फैमिली के वर्ड्स बना सकते हैं वैसे ही। हाँ गुड़िया,
मतलब आप अपना असल सवाल बताओ क्या है, मैं समझ नहीं रहा अभी, जैसे कंफ्यूजन आपने कहाँ है? बताए थे कि जैसे आपने बताए थे कि क्या तुम खाते हो, डू यू ईट, और तुम क्या खाते हो, व्हाट डू यू ईट। शाबाश, तो बिल्कुल सही। ऐसे WH के सारे वर्ड्स यूज कर करके ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं आगे पीछे। एकदम, क्यों नहीं। आज मैं एक WH फैमिली वाली आपको वीडियो भेजूंगा, कोई मुझे मैसेज कर दीजिए ग्रुप पे, ठीक है, लड़कियों में से भी करे कोई और लड़कों में से भी, कि सर वो WH फैमिली वाली जो वीडियो है, मेरी छोटी सी वीडियो है एक, ठीक है, उसमें सारे WH फैमिली को सेंटेंस में कैसे यूज किया जा रहा है सब बताया मैंने उसमें डिटेल में। है छोटी सी, ज्यादा बड़ी नहीं है, 5-7 मिनट की हुई तो हुई। ठीक है, तो वो मुझे मैसेज कर देना, लड़कियों में से कोई करता है और लड़कों में से भी, कि सर वो WH फैमिली वाली जो वीडियो है आपकी वो सेंड कर दी।